हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। दिस इज राकेश चौहान और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। अब यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही गाइज नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली है, यानी कि संविधान से चलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए शुरू होने वाली है और पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा पॉइंट क्या है? एक्ट 1947। 1947 से आपको पता ही होगा कि भारत कब आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत आजाद हो जाता है। वहीं पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। यह पॉइंट याद रखना है, 14 अगस्त 1947 को। अब हम 1947 में आते हैं कि 20 फरवरी, आज की क्लास जो है थोड़ी स्टोरी बेस्ड ही है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कौन था उस वक्त? क्लीमेंट एटली। अब एटली ने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया से 30 जून 1948 को इंडिया छोड़ देंगे। इंडिया से हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, सभी चीजें खत्म हो जाएंगी 30 जून 1948 तक। किसने डिक्लेयर किया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? क्लीमेंट एटली ने इस चीज को डिक्लेयर किया कि हम 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे और भारत की जो सत्ता है वह रिस्पॉन्सिबल हैंड में दे देंगे और उसके बाद हम अपने ब्रिटेन वापस चले आएंगे। ये बात हुई 30 जून 1948 तक हम सब कुछ सौंप देंगे। बट इस बात को पसंद नहीं आई। किन लोगों को? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को यह बात पसंद नहीं आई। अब इन्होंने क्या मांग कर दी? पार्टीशन की मांग कर दी। किसकी मांग की? पार्टीशन की मांग की। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पार्टीशन की मांग कर दी कि भाई हमारे लिए, मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो यहीं पर बात आती है पार्टीशन वाली। अब पार्टीशन को लेकर फिर एक विधेयक पारित होता है और वो डिक्लेयर कब किया जाता है? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात कही जाती है कि जो भी भारत के प्रांत हैं, अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनाए गए, जो जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1946 में फॉर्मेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। यह एक संविधान बना रही है। यह संविधान उन राज्यों में लागू नहीं होगा जो इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये बातें 1946 में निकल के आई। अब यहीं से बात आती है पार्टीशन की। इंडिया का पार्टीशन होना शुरू होता है और किसने मांग की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की मांग की। अब 3 जून 1947 की बात है। 3 जून 1947 के प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। कौन सा प्लान है भाई? माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान है। और ये कब आया? 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन प्लान। अब इस प्लान के तहत इंडिया के टुकड़े किए जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बनता है। ये सभी पॉइंट हम देखने वाले हैं। इससे पहले जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन से पहले वायसराय कौन थे? तो वह थे भाई वेबल। वेबल वायसराय थे और इनको चेंज करके किसको बना दिया जाता है? माउंटबेटन को। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में। तो 3 जून 1947 अब इंडिया का पार्टीशन होना शुरू होता है कि किन क्षेत्रों को इंडिया में रखा जाए और किन को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब पार्टीशन की मांग पे दोनों सहमत हो गए। उसके बाद में
जो माउंटबेटन का प्लान था, कांग्रेस भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी। तो यहां पर मेनली होता क्या है कि पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया बनता है। अब ये कैसे बना वह समझिए। ये इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, ये थोड़ा रफली है समझाने के लिए बस। ठीक है, अब इंडिया के मैप के लिए हम बात करें तो ये जो यहां का एरिया था, यह एरिया क्या था भाई, पंजाब था। अब इस पंजाब के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी थी, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और हिंदू आबादी भी थी, तीनों चीजें थी इस एरिया में, मुस्लिम, सिख और हिंदू। बट यहां पर मुस्लिम भी कम नहीं थे, मुस्लिम भी बहुत थे। तो होता है क्या है कि पंजाब के दो टुकड़े किए जाते हैं। कितने? दो टुकड़े किए गए। और पंजाब एक बड़ा प्रांत भी था, काफी एरिया में था पंजाब। और साथ ही यहां पर है आपका पश्चिम बंगाल, जिसे बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अब बंगाल और पंजाब के दो टुकड़े किए गए। बंगाल में दो टुकड़े कैसे किए गए? एक बना आपका वेस्ट बंगाल और दूसरा बना आपका ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वहीं यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी दो प्रांत बनाए गए। एक बनाया गया आपका वेस्ट पंजाब और दूसरा बना आपका ईस्ट पंजाब। दो प्रांत यहां भी हुए, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। अब यहीं पर ये जो एरिया था ईस्ट पंजाब, यहां का एरिया, ये एरिया आता था आपका NWEP में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब इधर एरिया था आपका बलूचिस्तान का, समझना भाई इन पॉइंट्स को। बलूचिस्तान का यहां एरिया है आपका सिंध का। कौन सा एरिया? ये सिंध का एरिया बना। और यहां पर जब हम जाएंगे, यहां पश्चिम बंगाल है और बीच का एरिया बांग्लादेश बनता है। अब यहां आसाम है। इस पोर्शन पे सैलेट नाम का प्रोविंस सैलेट था। अब देखिए यहां से पाकिस्तान और हिंदुस्तान कैसे बनता है। पंजाब के दो टुकड़े, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। वहीं यदि हम पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो दो टुकड़े, एक बना आपका वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। ये दो टुकड़े किए गए बंगाल प्रोविंस के। बड़े प्रांत थे, यहां पर मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा थी। तो ईस्ट बंगाल जो बना, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाता है। ईस्ट बंगाल यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बना उस टाइम। और वेस्ट पाकिस्तान कौन कौन सा एरिया लेकर बनता है? तो वो बना आपका बलूचिस्तान, सिंध, NWEF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब यही के थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब इनको पुरस्कार कब दिया गया? 1987 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। तो पाकिस्तान किसको किसको मिला के बना? यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो किसको मिला के बना? NWEF, NWEP और दूसरा आपका बलूचिस्तान, थर्ड है आपका सिंध
फोर्थ एरिया क्या है आपका, वेस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। यदि हम बात करें फिफ्थ की तो यह है आपका ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, देन सैलेट। इन सभी को लेकर क्या बनता है, पाकिस्तान बना। अब सैलेट क्या था, यहां पर एक बहुत ज्यादा, इन सभी को तो मिला ही दिया जाता है पहले ही, बट NWEF और NWEP और ये आपका जो सैलेट था, यहां पर जनमत संग्रह कराए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यहां पर पॉपुलेशंस मुस्लिम की ज्यादा थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो इंडिया में मिलना चाहते थे, बट फेवर किसके जाता है, ये पाकिस्तान के फेवर में जाता है, और ये दोनों प्रोविंस पाकिस्तान में मिला दिए जाते हैं। अब ये जो सिरा बना, किसको किसको मिला के, ईस्ट बंगाल और सैलेट को बनता है ईस्ट पाकिस्तान, और यहां का जो एरिया था आपका ये बना आपका वेस्ट पाकिस्तान। क्लियर है। अब 26 मार्च 1971 को क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन गया। कौन, ईस्ट पाकिस्तान। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। वही गाइस, ये थी पाकिस्तान की फॉर्मेशन और ये इंडिया की फॉर्मेशन हो गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इंडिया में उस वक्त क्या थे, प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि रियासतें थी, राजाओं महाराजाओं का राज्य हुआ करता था। अब इन राजाओं महाराजाओं के राज्य को भी इंडिया में कैसे मिलाया गया, उन सभी पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग को एक क्वेश्चन पता होगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अखंड भारत बनाने में बहुत मेहनत की है। उन सभी पॉइंट्स को भी हम देखने वाले हैं। तो बात करें हम गाइस इंडिया की, तो ये रफली मैप है। क्लियर है। अब यहां पर इंडिया में 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें, 565 रियासतें थी इंडिया में। अब इन रियासतों में 560 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि इंडिया से मिल जाते हैं। क्योंकि जब आजाद हुआ भारत, कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तो यह बात भी कही जाती है कि जो भी राज्य प्रोविंस भारत में मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, नहीं मिलना चाहते वो नहीं मिलेंगे, आजाद रहना चाहते हैं रह सकते हैं। बट ऐसा सरदार पटेल ने होने नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आप खुद सोचिए, हैदराबाद अलग होता, त्रावणकोर अलग होता, भोपाल अलग होता, जूनागढ़ अलग होता, जम्मू कश्मीर अलग होता, तो भारत का मैप कैसा होता, यह सोचने वाली बात है। तो वहां पर 560 रियासतें क्या थी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे भारत के साथ साइन कर लेता है। अब यहां पर था क्या, जूनागढ़। क्या था इधर, जूनागढ़। अब जूनागढ़ के उस वक्त राजा थे, मुस्लिम राजा थे, वह कौन थे, मोहम्मद महावत खान जी तृतीय, यहां पर जूनागढ़ के शासक थे। अब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन कर लिया, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अब होता क्या है कि यहां पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वह हिंदू की थी। अब हिंदुओं ने बगावत करनी शुरू कर दी, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर कराया जाता है भाई जनमत संग्रह, और यहां पर वोटिंग होती है, और यह भारत के पक्ष में आता है, और यह पाकिस्तान पर जो उन्होंने साइन किया था एक खत्म हो जाता है, और यह भारत का एक अंग बन जाता है जूनागढ़। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। वही गाइस, यदि हम बात करें कि जूनागढ़ कब भारत का अंग बना, तो 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अंग बन जाता है। वहीं अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, यदि हम बात करें हैदराबाद प्रोविंस की, तो यहां है हैदराबाद प्रोविंस।
ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वाला काफी बड़े एरिया में था ये। हैदराबाद प्रोविंस, अब हैदराबाद के नवाब थे उस्मान अली। कौन था भाई? उस्मान अली, निजाम भी कह सकते हो, नवाब भी कह सकते हो। तो ये उस्मान अली, उस्मान अली उस टाइम के नवाब थे, यानी कि निजाम थे वहां के। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हम आजाद रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? आजाद रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ कि सरदार पटेल ने इसको मिलाने के लिए इंडियन आर्मी की सहायता ली, पुलिस की सहायता ली, और क्या चलाया जाता है? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ये याद रखना है बस आपको, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और 5 दिन तक चलाया गया। और उसी में उस्मान अली जी ने क्या कर लिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया और ये हैदराबाद भारत में मिल जाता है, भारत का अंग बन जाता है। इस पॉइंट को अब आपने याद रखना है। कब मिला ये? तो 17 सितंबर 1947 को यह भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अब इसको देखते हुए अब जो आपका थर्ड प्रोविंस था वो है आपका जम्मू कश्मीर। यह है आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर भी आजाद रहना चाहता था, जम्मू कश्मीर भी आजाद रहना चाहता था। अब इसको बात को देखकर पाकिस्तान ने क्या किया? इस पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझना है कि ट्विस्ट क्या है यहां पर। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने भी सोचा कि भाई हम जैसे इंडिया ने हैदराबाद को मिलाया, हम भी किसको मिला लेंगे? जम्मू और कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला लेंगे। अब देखते हैं वह यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। यह आपका जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया पीओके का है। किसका एरिया है? पीओके का एरिया भी है कुछ। अब पीओके की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जितनी दूर तक पाकिस्तानी फौज आ गई थी वो आपका एरिया क्या बनता है? आपका पीओके का एरिया बना, और बाकी तो जम्मू कश्मीर है ही है। अब होता है क्या यहां पर कि 26 अक्टूबर, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वही बता रहा हूं बस। 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को यहां पर पहले किंग कौन थे उस टाइम? राजा हिंदू थे बट पॉपुलेशन मैक्सिमम मुस्लिम की थी। तो हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की बात कही। अब हरि सिंह को दिखा भैया पाकिस्तान अटैक कर दिया, तो इंडिया के साथ इन्होंने हाथ मिलाना समझदारी समझी और 26 अक्टूबर 1947 को क्या कर देंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ, इंडिया एक्सेशन पर इंडिया के साथ साइन कर लेते हैं। क्लियर है? अब जितने दूर पाकिस्तानी आर्मी आ चुकी थी वो एरिया किसका बनता है? पीओके, जिसे आज भी हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं और हम इसकी मांग कर ही रहे हैं। और हरि सिंह ने 3 ऐसे मुद्दे भारत को सौंप दिए जिसमें रक्षा, विदेशी मुद्दा, विदेश और संचार की मुद्दों पर इन्होंने इंडिया के साथ हस्ताक्षर कर लिया था। और आज भी हम देख रहे होंगे आप लोग कि 370 की बातें चल रही थी और 370 लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, और उसको हटाया किसने? नरेंद्र मोदी ने। 370 को रिमूव कर दिया गया। क्लियर है गाइस? तो ये था जम्मू कश्मीर, थर्ड प्रोविंस जो मिलना नहीं चाहता था। यदि हम फोर्थ पे आए तो फोर्थ है आपका त्रावणकोर। अब ये त्रावणकोर था कहां पे? तो ये एरिया आपका त्रावणकोर का है। ये एरिया त्रावणकोर, जिसे आप केरल के नाम से जानते हैं। त्रावणकोर की एक बड़ी खास बात थी कि त्रावणकोर किंगडम की स्थापना किसने की थी? मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर किंगडम की स्थापना की थी। अब यहां पर आपको मैंने नांगेली की स्टोरी भी सुनाई थी, नांगेली की स्टोरी भी बताई थी, जहां पर ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था? ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था त्रावणकोर किंगडम में ही। और नांगेली ने ब्रेस्ट काट के टैक्स के रूप में दिया था। उसके बाद नांगेली को आज वहां पर पूजा भी जाता है। तो टैक्स जो था ये ब्रेस्ट टैक्स फिर खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है गाइस? तो
त्रावणकोर किंगडम की हम बात करें तो त्रावणकोर किंगडम के पास ये भी क्या चाहता था कि हम आजाद रहें, क्योंकि इसके पास सभी चीजें थी। यहां पर क्या पाया जाता है, मोनाजाइट। क्या पाया जाता है, मोनाजाइट। और मोनाजाइट किसका ओर होता है, थोरियम का। थोरियम का ओर है मोनाजाइट। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोनाजाइट किसका ओर है, तो यह थोरियम का ओर है। अब यहां पर प्रचुर मात्रा में है तो यह आजाद रहना चाहता था, बट त्रावणकोर किंगडम ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इंडिया के साथ साइन कर लेता है। अब ये साइन कब करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस 1 जुलाई 1949 को इंडिया के साथ यह मिल जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। फिफ्थ है आपके पास भोपाल, इसको भी याद रखना भाई, भोपाल रियासत। अब भोपाल रियासत इंडिया के साथ कब मिलता है, तो यह मिलता है भाई 1 जून 1949 को। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बस कि कब वह इंडिया के साथ मिला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करता है। बस इस पॉइंट को आपने याद रखना है। भोपाल 1 जून 1949 और त्रावणकोर 1 जुलाई 1949 को, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां से एक दो बातें और आपको याद रखनी है, और ये तो रियासतों की बातें थी, रियासतों की कहानी खत्म हो गई। त्रावणकोर किंगडम में उस वक्त राजा कौन था, तो वो था भाई बलराम वर्मा, इसको आपने याद रखना है। और 2-3 पॉइंट्स आपके लिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो वह बने भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति का जो पद है वो बाद में आया, राष्ट्रपति बाद में बनाए गए, और यहीं पर आजाद होने के बाद वायसराय का जो पद था, वायसराय के पद को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया है यहां पे। और गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। यह बात आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ किसने दिलाई थी, तो ऑप्शन ये भी रहेगा माउंटबेटन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट स्टूडेंट क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दो भाई साहब, बट ऐसा नहीं है, माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी। इस पॉइंट को याद रखना है। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बनते हैं लियाकत अली खान। और गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो वो बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इस पॉइंट को भी याद रखना है। यहीं से एम्पायर का टाइटल खत्म हो जाता है, एम्पायर का टाइटल खत्म हो जाता है, यानी कि जो भी इंग्लैंड के राजा या महारानी होगी, महाराजा या महारानी, वो अब एम्पायर ऑफ इंडिया का टाइटल यूज नहीं करेंगे। और उस वक्त एम्पायर कौन थे, तो वो जॉर्ज 6th एम्पायर थे। इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो गाइज आपको 1947 से इतनी ही बातें याद रखनी है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। जितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैंने वो पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिया है, और इससे ज्यादा यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया को, तो वहां हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे। जूनागढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, हैदराबाद हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स। बेस्ट ऑफ लक।